हेलो दोस्तों, कैसे हो? श्री राधे राधे। उम्मीद है मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जो अपने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए जो सन क्लास शुरू करी थी, उसमें आज अपना अगला टॉपिक ले रहे हैं छंद। आपका बिना समय जाया करते हुए आज अपनी क्लास शुरू करते हैं छंद की। ये एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। छंद। छंद का अर्थ होता है वैसे छाजन करना, ये शाब्दिक अर्थ होता है छाजन करना। छंद को छंद ये एक वो बताया गया वेदों में। छंद को वेद का पैर माना गया है। वेदस्य पादो, पादो में अर्थ होता है पैर। हस्तो कल्पोड, ये कल्पो कल्पोड पठ्यत है और हस्त को कल्प माना गया। ज्योतिषमयन, ज्योतिष को आंखें माना गया। चक्षु निरुक्तम, और चक्षु कान को निरुक्त माना गया है। शिक्षा ग्रहण, ग्रहण करता होता है नाग, शिक्षा को नाग माना गया। और मुख्य व्याकरण माना गया। तो यह एक वेद रूपी पुरुष के अंग माने गए हैं। और इस शब्द की व्युत्पत्ति, छंद शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई है, एक बार हम लोग इसे देख लेते हैं। संस्कृत की चद या छद धातु से, जिसमें असुन प्रत्यय लगा के योग से छंद शब्द बना। ये ध्यान रखना, अपने संस्कृत के चद या छद धातु में असुन प्रत्यय लगा हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पर छंद शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना, प्रसन्न करना, फुसलाना, बांधना या आच्छादन करना। यास्क नामक आचार्य हुए थे, उन्होंने निरुक्त लिखा। इनके अनुसार छंदासी यानी छादना, छादना करते हुए अपने बताया छादन करना, अर्थात जो भावों को आच्छादित करे। इसी आधार पर यास्क ने पद्य को मिताक्षर एवं गद्य को अमिताक्षर कहा है। इस पंक्ति को अपन को याद रखना है। यास्क ने पद्य को मिताक्षर कहा और गद्य को अमिताक्षर कहा था। कात्यायन इनके बारे में क्या कहा? पद अक्षर परिमाणम तदच्छदम, अर्थात जिसमें अक्षरों का परिमाण तथा वर्णों की संख्या निश्चित और नियत हो, उसे छंद कहा जाता है। छंद मूलतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है वैदिक छंद, दूसरा होता है लौकिक छंद। वैदिक छंद में ये मंत्र, जो पहले पुराने समय में वैदिक काल के अंदर जो वेदों में मंत्र युग प्रयोग किए जाते थे, उनमें वैदिक छंद का प्रयोग होता था। और एक है लौकिक संस्कृत, या वर्तमान में जो श्लोक चल रहे हैं उनमें जो प्रयुक्त होते हैं, वो उसे लौकिक संस्कृत कहा जाता है। वैदिक छंदों में देखा जाए तो अहम छंद होते हैं गायत्री, उक्षणिक, अनुष्टुप, वृद्धि, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। और आदि कवि यानी प्राचीन काल के कवि या पुराने कवि माने जाते हैं, आदि कवि माने जाते हैं महर्षि वाल्मीकि। आदि रचना इनकी इन वाल्मीकि जी की रचना है, जिसका नाम है रामायण, जो विश्व प्रसिद्ध है। आदि छंद अनुष्टुप छंद माना जाता है और पंक्तियों से शुरुआत है। आदि रस, ये कौन सा रस था पहले? सबसे पुराना रस है, उसका नाम था करुण। और जिन पंक्तियों से इनकी रचना शुरू हुई थी उसका नाम था माँ निषाद। इस प्रकार इस छंद के बारे में संक्षिप्त जानकारी थी। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। और मैं इसी विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ कि अगर आपने इन क्लास को देख लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो यहाँ से क्वेश्चन एक भी बार नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने संक्षिप्त व सारगर्भित नोट्स बना रखे हैं। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा था माँ निषाद, ये मैंने अभी आया था कि सबसे पहले पद की शुरुआत हुई थी तो इसी शब्द से शुरू हुई थी। तो ये ध्यान रखना है। डॉक्टर वासुदेव प्रसाद जी ने इनके बारे में, छंद के बारे में कहा, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से शब्द विशिष्ट नियमों से नियंत्रित पद्य रचना छंदों में रचना कहलाती है। ये ध्यान रखना, ये कहा था आचार्य वासुदेव प्रसाद ने कि अक्षरों की संख्या निश्चित हो, उसमें क्रम निर्धारण भी हो, उनकी गणना हो यति गति का विशेष तौर से, और विशिष्ट नियमों को से नियोजित पद्य रचना को छंद कहा जाता है। पिंगलाचार्य जी ने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अच्छे से देखते हैं। पिंगलाचार्य छंद शास्त्र के आदि आचार्य एवं प्रवर्तक, इसको अपन को ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि छंद शास्त्र के आदि आचार्य एवं प्रवर्तक कौन है, तो अपन को बताना है पिंगलाचार्य। और इनकी रचना का जो कि प्रसिद्ध है, जिसका नाम है छंद सूत्र, और जिसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि पिंगलाचार्य नामक आचार्य द्वारा लिखी गई है, उसकी वजह से इसे पिंगलाचार्य नाम से भी जाना जाता है। अभी अपन बड़ा छंद पादो तू वेद से, यानी छंद वेद नामी पुरुष के पैर हैं। वेद के 6 अंग माने जाए,
जिसमें छंद को वेद रूपी पुरुष के पैर माने गए हैं। तो ये अभी अपने इसके बारे में पढ़ा भी था। शिक्षा को ग्रहण या नाक माना जाता है, कल्प को हस्त यानी हाथ माना जाता है, व्याकरण को मुख माना जाता है, निरुक्त को कर्ण माना जाता है, ज्योतिष को अक्षी यानी आँख माना जाता है और छंद को पैर माना जाता है। ये जो अपने पढ़ रहे हैं। आगे छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त, जिसे पुरुष सूक्त कहा जाता है, के 9वें मंत्र में प्राप्त होता है। ये अपन को ध्यान रखना कि छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त, जिसे पुरुष सूक्त कहा जाता है, कि 9वें मंत्र में हमें मिलता है। 9वां सूत्र है क्या, उसे एक बार देखते हैं हम लोग। छंदासी जगीरे तत्त माथा, ये 9वां सूत्र है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत आचार्य पिंगल को छंद शास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है। ये अपनी पंक्ति पहले भी आ रखी थी, एक बार इसे वापस अपने पढ़ लिया। समय है इसका 700 के आसपास, यानी 7वीं सदी के आसपास। इनकी छंद शास्त्र की रचना छंद सूत्रम जो अपने पहले पढ़ी थी, जिसे पिंगल सूत्रम कहा जाता है, ये छंद शास्त्र की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। इसके बारे में अपन ने एक बार देख लिया। और आद्य आचार्य माना जाता है ब्रह्मा को। आगे है परिभाषा। जिस काव्य रचना में वर्णों तथा मात्राओं की, यानी ये छंद की परिभाषा है, जिस काव्य रचना में जहाँ पर वर्णों तथा मात्राओं की संख्या जो गुरु व लघु क्रम से, अभी आपको बताया जाएगा गुरु और लघु क्या होता है, ये मात्रा के किस प्रकार की मात्रा उसके बारे में है, हर्ष मात्रा है या दीर्घ मात्रा, निश्चित हो। साथ ही उसी रचना के अंदर यति, गति, उसकी लय, उसके चरण को पाद भी कहा जाता है, कि निश्चित व्यवस्था उसे छंद कहा जाता है। ये अपन को ध्यान रखना। हिंदी साहित्य के छंद शास्त्र की परंपरा ऋतिकाल से प्रारंभ हुई। अपने हिंदी साहित्य में जो काल है ऋतिकाल, उससे छंद शास्त्र की परंपरा शुरू हुई जान पड़ती है। जिनके प्रमुख उपलब्ध ग्रंथ निम्नलिखित है, जिनमें से जो प्रमुख ग्रंथ है जो हमारे पास अभी वर्तमान में उपलब्ध है, जो कि ये है आपके सामने, देखो कौन कौन से हैं। पहला है आचार्य केशवदास की रचना का नाम है छंदमाला। तो मैंने इस प्रकार याद रखा, केश की माला, आपको भी याद रह जाए केश की माला। मतीराम, दूसरी है मतीराम, यह राम नाम में क्या है, सार है, ये अपन को ध्यान रखना। तो याद रह जाएगा, मतीराम में तो यहाँ से राम ले लिया अपन ने, और संसार में सार ले लिया, तो राम नाम में सार है। अगला है सुखदेव मिश्र, तो मैंने याद इस प्रकार कर सुखदेव जी के विचार। अगला है भिखारी दास, तो मैंने ये छंदारणव नाम आता है, तो इसमें देखना आपको छंद प्लस अरणव नाम आ रहा था। एक हमारे मित्र है अरणव, तो हम लोग वो थोड़ा है ही ऐसा, तो हम लोग उसे भिखारी नाम से जान जाते हैं, तो वो हो गया उसे भिखारी। अगला है नारायण दास की रचना का नाम है छंदसार। देखो छंदसार पहले भी आ रखा है, मतीराम में भी और नारायण दास में भी। तो ये आप ध्यान रखो, राम या नारायण दोनों समान ही है। अगर दोनों समान ही है तो दोनों की रचनाओं का नाम भी समान है, सार और यहाँ भी सार। हरिदेव मतलब भगवान देते हैं, क्या देते हैं, छंद पयो निधि, पयो मतलब पानी का निधि देते हैं हमें। तो इस प्रकार अपन ने याद रखना। अपन ने देखो सिर्फ इसको याद करना है, किस प्रकार याद करना है अपन को, अपन खुद अपने अनुसार ये सूत्र बना लेते हैं, ताकि अपन को ये याद रह जाता है। अपन को बाकी किसी प्रकार कोई मतलब नहीं है। आगे छंद के भेद। छंद के 2 भेद अपने पहले भी पढ़ा था। पहला है वैदिक छंद, दूसरा है लौकिक छंद। वैदिक छंद तो अपने सिलेबस के अंदर है नहीं, तो अपने हैं लौकिक छंद। जो लौकिक शब्द बनता है लौक प्लस एक से लौकिक छंद। इसके वापस 2 भेद हो जाते हैं। पहला होता है वर्णिक छंद, दूसरा है मात्रिक छंद। वर्णिक छंद में वर्णों को गिना जाता है और मात्रिक में मात्राओं को गिना जाता है। वर्णिक छंद और वापस 3 प्रकार हो जाता है, सम, अर्धसम और विषम। मात्रिक छंद भी वापस 3 प्रकार के, सम, अर्धसम और विषम। सम छंद वापस 2 प्रकार हो जाते हैं, जिनमें पहला है साधारण, दूसरा है दंडक। और सम छंद वापस ये अपने देख ही लिया। अब आता है कि साधारण छंद क्या होता है। साधारण छंद होता है जिस रचना के अंदर या जिस पद के अंदर 26 तक वर्ण होते हैं, एक पद के अंदर 26 तक वर्ण होते हैं और 32 तक मात्रा होती है। जिसमें 26 वर्ण होते हैं और 32 मात्राएं होती है, तो उसे कहा जाता है साधारण छंद। और जिसमें 26 से अधिक तो वर्ण हो गए और 32 से अधिक मात्राएं लग जाती है, तो वहाँ पर दंडक छंद
कहा जाता है। यह दंडक समछंद दंडक मात्रिक छंद माना जाता है, तो अपन को ये ध्यान रखना है। आगे है लौकिक। वर्तमान में प्रचलित काव्यों के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले छंदों को लौकिक छंद कहा जाता है। ये विशेष तौर ध्यान रखना। आपसे पहले वो तो आया था, पहले आया था वैदिक छंद। वैदिक छंद तो पुराने समय में वैदिक काल में प्रयुक्त होने वाले छंदों अनुष्टुप छंद वो छंद थे, तो उस वक्त जो प्रयुक्त होते हैं तो उसे वैदिक छंद कहा जाता है। और जो वर्तमान प्रचलित काव्य है उनके अंतर्गत जो प्रयुक्त होने वाले छंद है उन्हें लौकिक छंद कहा जाता है। इसके दो भेद होते हैं, एक तो वर्णिक वृत्त छंद और एक था मात्रिक छंद। अपने तो देखा था वर्णिक में। अब देखो वर्णिक क्या होता है, जिस छंद की रचना वर्णों के आधार पर की जाती है उसमें वर्णों की को ध्यान रखा जाता है। जैसे द्रुत विलिमत छंद के अंदर वर्णों, ये वर्णिक छंद है। मदाक्रांता वर्णिक छंद है। शिखरणी वर्णिक छंद है और सवैया आदि ये वर्णिक छंद है। अब मात्रिक छंद मात्राओं की संख्या गणना के आधार पर होता है, उसे मात्रिक छंद कहा जाता है। जैसे चौपाई, चौपाई, दोहा, सोरठा, इन मात्राओं की गणना की जाती है, उसी प्रकार ये मात्रिक छंद हो जाते हैं। वर्णिक तथा मात्रिक छंदों के पुनः उपभेद निम्न प्रकार से होते हैं। अब ये आपने पढ़ा था कि सम क्या होता है, विषम क्या होता है, ये एक बार इसे हम देख लेते हैं। सम छंद क्या होता है, जिस छंद के चारों वर्णों में एक समान वर्ण हो तथा मात्राएं हो तो वे सम छंद कहलाते हैं। यानी एक पद के अंदर एक, अगर मान लो कोई श्लोक है तो उसमें 4 पद होते हैं, चारों पदों में एक समान मात्राएं हो चारों में और एक समान मात्राएं हो तो वहाँ पर सम उसे समछंद कहा जाता है। या तो चारों सम एक समान वर्ण हो या एक समान मात्रा है तो वहाँ पर उसे समछंद कहा जाता है। जैसे उदाहरण है इसके चौपाई और हरि गीतिका। अगला है अर्धसम। ये तो सम हो गया। जिस छंद के विषम चरणों यानी पहले और तीसरे और सम चरणों दूसरे और चौथे में समान मात्रा हो। यहाँ पर तो सम छंद में क्या हो गया, एक पद के चारों पदों में एक श्लोक है, चारों पदों में समान मात्रा या समान वर्ण हो। अर्धसम में क्या होता है, जिसमें विषम चरण यानी पहले और तीसरे में समान मात्राएं और सम चरण दूसरे चौथे में समान मात्राएं या वर्ण हो, तो वहाँ पर उसे अर्धसम कहा जाता है। और इसके उदाहरण दोहा और सोरठा। अगला है विषम छंद। विषम छंद जिस छंद के चरणों में कोई निश्चित समानता नहीं होती, ना तो वर्णों की दृष्टि से समानता होती है ना ही मात्राओं की दृष्टि से, उसे कहा जाता है विषम छंद। ऐसे छंद दो छंदों के मेल से बनते हैं, ये ध्यान रखना। विषम छंद हमेशा दो छंदों के मेल से मिलते हैं। जैसे कुंडलियाँ, कुंडलियाँ दोवा और रोला दोनों छंदों के मिलने से बनता है कुंडलियाँ छंद। और छपे, छपे मिलता है रोला और उलाला से। रोला और उलाला छंद मिलकर किसका निर्माण करते हैं, छप्पे का। दोवा और रोला मिलकर करते हैं कुंडलियाँ। तो मैंने इनको इस प्रकार याद कर रखा है। दो कुंडलियाँ है, दो मतलब दोहा, रोक, रोला। छप्पे को याद कर रखा। छप्पे जब भी पढ़ता हूँ तो मैं रो मतलब पहला हो गया रोला और दूसरा हो गया उलाला। ये अपने सिर्फ याद करने की दृष्टि से मैंने लिखा था कि इस प्रकार अपन को याद हो जाते हैं। अब आता है यति। यति क्या होता है, एक बार इसे देख लेते हैं। यति, यति विच्छेद संजित है। छंद वाचन के समय नियत स्थान पर लिया गया विश्राम या ठहराव, ये ध्यान रखना। अगर कोई भी छंद वाचन कर रहे हैं हम लोग और कोई निश्चित स्थान आता है उसका, जहाँ पर अपन थोड़ा सा अपना विश्राम करते हैं यार, वहाँ पर थोड़ा सा ठहराव होता है। जैसे अपने कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं अपने हिंदी में, जहाँ पर पूर्ण वाक्य होता है, पूर्ण वाक्य के पीछे आपको पता है खड़ी पाई लग रखी होती है। जैसे खड़ी पाई आती है हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा विश्राम करते हैं। उसी प्रकार अगर छंद वाचन करते समय थोड़ा सा अपन को विश्राम लेना होता है तो उसे यति कहा जाता है। यति स्थान पर संभवतः यादृच्छिक नहीं है, अपितु प्रत्येक छंद की संगीतात्मक और आरोह क्रम को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं। ये जैसे कि अपने अभी मैंने बताया था आपको खड़ी पाई पूर्ण विराम जहाँ पर होता है ना, उसी प्रकार ये आवश्यक नहीं है। अपन छंदों में सिर्फ जहाँ पर संगीत की लय बनी हो, जहाँ पर आरोह का क्रम हो, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये यति का प्रयोग किया जाता है। एक होता है गति। गति होता है, गति का अर्थ है प्रवाह। किसी भी छंद का वाचन करते समय स्वर में आने वाले आरोह अवरोह को गति कहा जाता है। कोई भी छंद वाचन कर रहे हैं और उसको मान लो उसके का गायन किया जा रहा है तो उसका उचित आरोह अवरोह का ध्यान रखा जाता है तो उसे गति कहा जाता है। और यह प्रवाह वर्णिक छंदों की अपेक्षा मात्र छंदों के लिए विशेष आवश्यक है, यह ध्यान रखना। ये गति का प्रयोग वर्णिक छंदों की अपेक्षा में मात्र छंदों में विशेष तौर से इसका प्रयोग किया जाता है। आगे आता है तुक। तुक
छंद के चरणों में यदि समान ध्वनि का प्रयोग होता है तो उसे तुक आ जाए। जैसे छंद कोई भी श्लोक है जैसे हम लोग पढ़ते हैं और जैसे उसका अंतिम आते हैं मात्रा, अगर दोनों की समान मात्रा जैसे दूसरे और चौथे की समान मात्राएं होती है तो वहाँ उसे तुक आ जाता है। जैसे बलियारी गुरु आपने गोविंदियो बताया, एक तो ये ना गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागू पा ये, यहाँ पर ये की ये आया यानी ए स्वर आया। बलियारी गुरु आपने गोविंदियो बताया, यहाँ पर भी ये आया तो इसे तुक आ जाता है। अगला है पाद व चरण। पाद व चरण क्या होता है एक बार हम लोग देखते हैं। समृद्ध प्रत्येक छंद में 4 पंक्तियां होती है। जैसे अपन ने पढ़ा था कोई भी श्लोक पढ़ते हैं हम लोग उसमें 4 पंक्ति होती है। प्रत्येक पंक्ति किसी भी छंद का चतुर्थांश, उसके चतुर्थ चौथे का एक अंश चौथे भाग कहलाती है, जिसके लिए छंद शास्त्र में चरण कहा जाता है। उससे क्या कहा जाता है चरण, और इसको भी चरण को भी हम लोग क्या कहते हैं पाद या पद कह देते हैं, ये ध्यान रखना है। आगे दल, किसी भी छंद को लिखते समय एक ही पंक्ति में एक से अधिक चरण लिख दिए जाते हैं तो उसे संपूर्ण पंक्ति को दल कहा जाता है। अगर कोई भी छंद लिख रहे हैं और एक पंक्ति में एक से अधिक चरण लिख दिए जाते हैं, वैसे तो एक पंक्ति में यहाँ पर ये 4 चरण हो गए, लेकिन मान लो एक ही पंक्ति में लिखा बराबर लिखा जा रहा है तो उसे दल कह दिया जाता है। आगे मात्रा क्या होती है एक बार मात्रा हम लोग देख लेते हैं। मात्रा, किसी वर्ण के उच्चारण में लगा समय मात्रा कहा जाता है। ये ध्यान रखना, कोई भी हो वर्ण हो उसको उच्चारण में कितना समय लग रहा है उसे मात्रा कहा जाता है। मात्रा 2 प्रकार की होती है छंद शास्त्र में, जैसे एक तो होता है लघु मात्रा और होती है गुरु मात्रा। लघु मात्रा की एक मात्रा लगती है जिसका ये चिन्ह मैंने ये क्वेश्चन में लिख रखा है, ऐसा चिन्ह होता है, और गुरु मात्रा की 2 मात्रा लगती है जिसका चिन्ह ऐसा होता है, जैसे ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ये ध्यान रखना, ये बाकी जो वर्तनी है तो ठीक है। मात्राएं किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगे समय मात्रा कहलाती है। ये तो अपने मात्रा की परिभाषा होगी, अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि मात्रा की परिभाषा क्या है तो किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगे समय उसकी मात्रा कहलाता है। लघु होते भी अब जैसे कि अब लघु मात्रा किसकी लगेगी, दीर्घ मात्रा किसकी लगेगी, या दीर्घ को गुरु भी कह देता है, ये मात्रा किसकी लगेगी, तो अपना ध्यान रखना है। जैसे स्वर होते हैं, स्वर अपन को पता है 2 प्रकार होते हैं, हर्ष स्वर व दीर्घ स्वर। तो हर्ष स्वर होते हैं उसकी तो लघु मात्रा लगती है और दीर्घ स्वर की गुरु मात्रा लगती है। अगर मान लो कहीं पर अगर कोई लघु है अपन को दिख तो लघु रहा है लेकिन उसकी हर्ष गुरु मात्रा कब लगेगी तो उसके नियम है, तो अपन देखते हैं। संयुक्त वर्णों से पहले वाला वर्ण लघु होते हुए भी गुरु गिना जाएगा, ये ध्यान रखना। और जैसे कोई भी हो कोई भी शब्द हो अगर संयुक्त वर्ण है और उससे पहले वाला शब्द क्या भले ही लघु हो लेकिन उसकी मात्राएं गुरु मानी जाएगी। जैसे और मात्रा ध्यान रखना, हमेशा कोई भी शब्द हो या सेंटेंस हो या पद हो उसके पीछे से लगानी शुरू करनी है। जैसे यह कि ये में अ मिला हुआ ए स्वर मिला हुआ है तो ए स्वर होता है। जैसे मैंने कहा था स्वर 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर की एक मात्रा लिखी जाएगी जिसे लघु मात्रा कहा जाएगा, तो हर्ष स्वर है ए तो यहाँ पर एक उसकी एक मात्रा लग गई। अब आया बीच में ये होता है ते हलंत में, इसमें किसी प्रकार स्वर नहीं मिला हुआ है तो अपन को इस ते को इसमें काउंट करना अगले वाले में, भले ये लघु है लेकिन इसकी मात्रा लगेगी गुरु मात्रा लगेगी जिसका ये चिन्ह है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ये सत्य शब्द है इसमें कितनी मात्रा हो गई तो इसकी 1 और इसकी 2, तो ये हो गई 3 मात्राएं। अगला कक्ष। अब कक्ष जैसे पीछे से लेना अपना, आपको पता है अक्षय ये एक संयुक्त वर्ण है ना, कै अक्षय और रे से मिलकर बनता है। तो एक इसकी तो एक लग गई लेकिन इस वाली इसमें लगेगी क्योंकि वो कै हलंत है वापस से हलंत है, तो ये भी इसकी भी क्या लग जाएगी गुरु मात्रा लग जाएगी, तो इसमें भी 3 मात्राएं होगी, ये अपन को ध्यान रखना है। अगला अनुस्वार युक्त वर्ण की मात्राएं भी गुरु। अगर किसी के ऊपर अनुस्वार लग रखा है कोई भी शब्द के ऊपर उससे जस्ट वापस क्या लगेगी गुरु मात्रा युक्त वर्ण भी गुरु लगेगी। जैसे ये जैसे अंश लिखा हुआ है ये ध्यान रखना है। जैसे से की तो अपन से मत अ मिला हुआ है तो यहाँ अपन एक मात्रा लगा दी, लेकिन अ के ऊपर ये अनुस्वार लगा हुआ तो यहाँ पर हो गई गुरु मात्रा। जैसे ये कंठ नाम लिखा हुआ है तो ठे की तो अपन लगा दी क्योंकि पीछे से लगाना होता है, एक लगा दी। क के ऊपर लगा हुआ तो यहाँ पर ये हो गई गुरु मात्रा। अनुनासिक वर्णों की मात्राएं लघु होगा। अनुनासिक वर्ण होता है ना जैसे आप लोग चंद्र बिंदु कहते हैं उसकी मात्राएं लघु होगी, उसकी दीर्घ नहीं होगी, दीर्घ ओनली अनुस्वार की होती है। अगले विसर्ग युक्त की मात्रा गुरु होगी। जैसे अगर कोई विसर्ग युक्त कोई शब्द आ रहा है पद के अंदर आ जाता है तो अपन को ध्यान रखना है उसकी मात्रा हमेशा गुरु लगेगी।
जैसे अतः है, मैंने शब्द लिख रखा है, तो अतः के पीछे ही विसर्ग लगा रहेगा तो ते के गुरु हो जाएगी। और तो वैसे ही हर्ष स्वर है, हर्ष स्वर की एक की मात्रा लगती है, तो आपसे पूछ लिया जाए इसमें कितनी मात्रा हो गई, तो 3 मात्रा हो गई। पद के अंत में आवश्यकता अनुसार, ये विशेष तौर से ध्यान रखना, अगर पद में कहीं पर आवश्यकता ऐसी हो जाए, ये अपन को ध्यान रखना है। पद के अंत में अगर आवश्यकता अनुसार कहीं पर मान लो यति गति लेख नहीं बैठ रहा हो, तो वहाँ पर अपन लघु को गुरु कर सकते हैं और गुरु को लघु भी कर सकते हैं। ये वाक्य ये कई बार मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर बच्चे कह देते हैं सर ऐसा कैसा हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना ऐसा भी हो सकता है, अपना आवश्यकता अनुसार हम लोग उसे कर सकते हैं। अगला है नियम मात्राएं। मात्रा सदैव स्वर व स्वर युक्त वर्णों पर अंकित की जाती है, व्यंजनों पर नहीं। ये ध्यान रखना, ये तो पहले ही है कि मात्रा हमेशा किसकी लगती है, स्वरों की लगती है, या तो स्वर पर आएगी या स्वर युक्त कोई वर्ण है तो उस पर आएगी। सिर्फ हलंत वाले या वर्णों पर नहीं आती है, ध्यान रखना, जिसमें स्वर मिला हुआ है उसी पर लगेगी। अगर मान लो कोई हलंत है, कोई भी हो आधा है, तो उस पर नहीं लगती है। हर्ष स्वर जो अपने पहले पे पढ़ा था, हर्ष स्वर 4 होते हैं, अ ई उ और री, तो ये हो गया। लघु मात्रा वाले, ये लघु मात्रा वाले कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर आ ई उ री ओ, इन पर कौन सी लगती है, अ आई ओ औ, इन पर दीर्घ मात्राएं लगती है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो हर सुर तो 4 ही है, ए उ री इन पर लगती है। आगे यदि किसी हर स्वर के तुरंत बाद मह लह और नह जैसे वर्ण प्राप्त हो रहे, तो उस स्वर की लघु मात्रिक ही माना जाएगा। जैसे मैंने याद रखा है, मलन नाम लिख रखा है तीनों हलंत में, क्योंकि मैं इसमें आता है, इसमें भी लय है, यहाँ पे न है तो ये मलन कर दिया प्लस है। अगर यहाँ पर ऐसा कोई शब्द आ जाता है तो अपन को ये ध्यान रखना हो, उससे भले ही वो क्योंकि बीच वाला है वो आगे जाकर वो लगना चाहिए, गुरु मात्रा लगने चाहिए, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता। ये थोड़ा सा ये नियम है, इसको आपको ध्यान रखना है। यदि किसी दीर्घ वर्ण का उच्चारण लघु भांति हो तो उसकी मात्रा लघु ही होगी। जैसे मैंने उदाहरण दे रखा, जैसे कुल्हाड़ी शब्द है, अब डी, ये पहला डी शब्द है, तो ये इसकी दीर्घ, वैसे दीर्घ ई का प्रयोग हो रहा है, जहाँ पर दीर्घ ई का प्रयोग होता है वहाँ पर गुरु मात्रा लगेगी। हा है, तो हा को अपन को ध्यान है, इसमें आग प्रयोग हो रखा है, तो आग किस मात्रा है, दीर्घ मात्रा में आता है, तो दीर्घ मात्रा की वजह से यहाँ पर गुरु मात्रा लगे। यहाँ पर आया ल, अपन ने पहले पढ़ा था, जहाँ पर मान लो हलंत युक्त कोई भी आ जाता वर्ण है ना, तो अगले वाले जस्ट भले ही हर्षु हो उसमें दीर्घ मात्रा लगती है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। अपन को ध्यान रखिए, ये 3 नाम है, कौन से, मलन प्लस है, तो यहाँ पर भी ये भले ही यह हर्षु इसमें कु में हर्षु ऊ की मात्रा लग रखी है, लेकिन फिर भी अपन को ले आ रखा है यहाँ पर, तो इसके आधार भी अपन को क्या देखना है, इसमें हर्षु ही लगेगी। जैसे मल्हार, रे की तो 1 मात्रा हो गई, हा की 2 हो गई, और ले इसमें मिलेगा नहीं, यह अपवाद है, उसकी वजह से इसकी भी 1 होगी। जैसे कुम्हलाना, यहाँ पर भी ना की 2 हो गई, ना की 2 हो गई, है की तो 1 हो गई, ये आधा में है, लेकिन कु में ये नहीं मिलेगा, कु की भी 1 लगेगी। जैसे कन्हैया, या की 2 हो गई, है की भी 2 हो गई, और के की भी 1। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कितनी मात्रा हो गई, 2 2 4 और 1 5 मात्रा। जैसे कुमार शब्द होता है, तो रे की 1 हो गई, और हा की 2 हो गई, और कु की भी 1। जैसे तुम्हारा, तो रा की 2, हा की 2 और तू की 1। जैसे ये शब्द दे रखे हैं, आप इसे देख सकते हैं। अब इनका अपवाद है, अपवाद दुल्हन, जैसे दुल्हन में भी क्या होता है, ये अपवाद ही एग्जाम में आते हैं, अपन को ध्यान रखना है। तो दुल्हन, नन्ही दुल्हन याद रख लो, कुल्हड़ में चाय लेकर आई, नन्ही दुल्हन, जैसे नन्ना दुल्हन और कुल्हड़, नन्ही दुल्हन कुल्हड़ में चाय लेकर आई, तो ये हो गए अपवाद, ये अपन को ध्यान रखना। आगे है गण विचार। गण, गण का सामान्य अर्थ है समूह। गण का सामान्य अर्थ होता है, जैसे समूह गण कहते हैं ना, हम लोग है ना, नेता गण कहते हैं, तो इससे हो गया गण का सामान्य अर्थ होता है समूह। छंद शास्त्र में 3 अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है, यह ध्यान रखना। छंद शास्त्र में 3 अक्षरों के समूह को गण कहते हैं। वर्णिक छंदों के लिए गणों का ज्ञान आवश्यक है। अगर आप वर्णिक छंद पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपको गणों का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि उनके लक्षण और उदाहरण गणों के आधार पर ही चलते हैं। क्योंकि वर्णिक छंदों के लक्षण और उनको उदाहरण आपके गणों के आधार पर चलते हैं। गणों में लघु और गुरु के विचार का एक ही नियत क्रम रहता है, और प्रत्येक गण में केवल 3 ही वर्ण होते हैं, यह ध्यान रखना है। प्रत्येक गण में केवल 3 ही वर्ण होते हैं, उनसे कम अथवा अधिक वर्णों से गण की कल्पना नहीं की जा सकती है, ध्यान। यानी
एक गण में कितने होते हैं? वैसे तो अगर वर्णिक छंद पढ़ रहे हो तो आपको गणों का जानकारी होनी आवश्यकता है। एक गण के अंदर 3 ही वर्ण होते हैं। अगर अगर कहीं पर 3 वर्ण नहीं आ रहे तो वहाँ पर गण आपके गणों की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। जैसे गणों की संख्या और लक्षण, गणों के 8 भेद हैं। संख्या और लक्षणों के आधार पर गणों के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, जिनके नाम और लक्षण निम्नलिखित क्रम से समझे जा सकते हैं। ये अपन को ध्यान रखता है, जिनके नाम और लक्षण अपन को किस आधार से समझ सकते हैं, ये आगे मैंने सूत्र बना रखा है। गणों की पहचान के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार आप अच्छे से देखें। गणों की पहचान और उनके लक्षणों की जानकारी हेतु सूत्र यमता राजबान लग्गा, ये सूत्र है। इसको आपको बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से इसे आपको याद करना है। यमता राजबान लग्गा, ये अपना 8 गण होते हैं। एक गण के अंदर 3 वर्ण होते हैं। जैसे और उनकी मात्रा किस प्रकार होती है अपन देख लेते हैं। जैसे पहला है यमता, तो यह शुरू किससे हो रहा है? ये, और इसमें 3 वर्ण लेने, ये माता, तो ये हो गई यगण। अगला मैं से देखो, मातारा नाम लिखा, मातारा तो मगण। अगला ताराज तो हो गया तगण। अगला है राजबा, तो ये हो गया रगण। अगला है जबान तो जगण। अगला है भानस तो भगण। अगला है नस्ल तो हो गया आपके नगण। अगला है सलगा तो हो गया सगण। अब लगा का आगे कोई वर्ण नहीं आ रहा तो इसका मतलब यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार अपना हो जाते हैं 8 गण हो जाते हैं, ये ध्यान रखना है। और यमाता में कितनी मात्रा? ता और माँ, ये हो गई। इसमें ता की दीर्घ मात्रा लग जाएगी और माँ के भी गुरु, ता की भी गुरु और य की एक, तो यहाँ पर हो जाती है 5 मात्रा। इस प्रकार अपन को देखना है। उम्मीद है आपने कभी आगे भी पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो आप समझ जाएंगे इसे। ये प्राकृत पेंगलम नामक कोई रचना है, डॉक्टर भोलारंग शंकर व्यास द्वारा लिखित है। उक्त सूत्र में 10 अक्षर है। यहाँ पर देखो य मा ता रा जय बा ने स ले गा, तो यहाँ पर 10 अक्षर है। प्रथम 8 अक्षर गणों के सूचक और संक्षिप्त अक्षर है, तथा अंतिम 2 अक्षर क्रम से लघु और गुरु को संकेत करते हैं। जैसे कि ले में तो गया लघु और गा में गुरु मात्रा लग जाती है, उस प्रकार ये हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। 8 गण होते हैं, ये ध्यान रखना। छंद शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ, छंद शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? जैसे अपना पता है छंद शास्त्र का आद्य आचार्य और इनके संस्थापक पिंगल कहा जाता है, पिंगल है, और उनकी रचना का नाम है छंद सूत्रम, जो कि 700 ईस्वी पूर्व के यानी 7वीं सदी के आसपास की है। अगला है केदार भट्ट, केदार भट्ट की है वृत्त रचनाकर। अगले आचार्य जयकृति का रचना नाम है छंदोनुशासन। अगला आचार्य हेमचंद्र, तो इनका तो हेमचंद्र नाम से पता चल जाएगा। अगला है आचार्य क्षेमेंद्र, इनकी रचना का नाम है सुवर्त तिलक। अगला है आचार्य भट्टशेखर, इनकी रचना का नाम है वृत्त मौक्तिक, और इनके समय सीमा है 17वीं शताब्दी। आचार्य कृष्ण भट्ट, इनकी रचना का नाम है वृत्त मुक्तावली। आचार्य कृष्ण भट्ट पहले राजस्थानी विद्वान है, यह ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पहले राजस्थानी विद्वान कौन है, तो आचार्य कृष्ण भट्ट। आचार्य गंगादास, इनकी रचना का नाम है छंदो मंजरी, और इनके समय सीमा है 15वीं शताब्दी। अगला है पंडित दामोदर मिश्र, इनकी रचना का नाम है वाणीभूषण, जो मैंने याद कर रखा दामोदर की वाणी। ये तो हो गई आपके संस्कृत भाषा की रचनाएं। अगली है जो मैंने लिख रखी है वो है आपके हिंदी भाषा की। तो आचार्य मतीराम जी की रचना का नाम है छंदहार पिंगल, तो मैंने इसको याद रखा छंद मतीहार, है ना, छंद मतीहार, इस प्रकार आपको याद रह जाएगा। अगला आचार्य पद्माकर की रचना का नाम है छंद मजरी, तो मैंने लिखा पद्माकर अपने कर से छंद माजता है, कर मतलब हाथ से छंद माजता है। अगला है जगन्नादास भानु छंद सारावली, तो देखो जगन्नाथ भानु छंद सार पढ़ता है, ये मैंने याद कर रखा है, ये मैंने लिख रखा है, जगन्नाथ भानु नाम का है जो छंद का सार पढ़ता है। अगला है डॉक्टर भोलाशंकर व्यास, इनकी रचना का नाम है प्राकृतिक पेगलम, यह अपन को ध्यान रखना है। प्राकृतिक पेगलम किसकी रचना है? डॉक्टर भोलाशंकर व्यास जी की रचना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने लिख रखा है। अगला है राम नरेश त्रिपाठी, जिनकी रचना का नाम है पद्य रचना, तो मैंने लिख दिया नरेश की पद्य रचना। अगला है रघुवर दयाल, उनकी रचना का नाम है पिंगल प्रकाश, तो मैंने लिखा दयाल चोरी करने पर प्रकाश डालता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अगला है परमानंद, परमानंद की है पिंगल पीयूष, जिसे मैंने लिखा ये पीयूष पीने पर क्या होता है? परम आनंद की प्राप्ति होती है। अगला है हलायुद्ध मृत संजीवनी टीका, मैंने युद्ध में मृत सैनिक उनकी संजीवनी टीका क्या होती है? संजीवनी, ये हो गई। इस प्रकार
यह क्लास आज की क्लास थी। तो इसके मैंने छंद के बारे में संक्षिप्त आपको जानकारी बताई है। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी और छंद के बारे में लगभग ये संपूर्ण जानकारी होगी। तो आप इसे एक बार पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। इसी के साथ आज की क्लास अपने समाप्त होती है। धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।